नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, नया संसद भवन करेगा भारतीयों को गौरवान्वित। कल होना है उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में बताया कैसे कर रहे छत्तीसगढ़ का विकास। और आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री साझा करेंगे अपने विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में साल 2027 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में टीम इंडिया की भूमिका पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में 7 प्रमुख विषयों पर चर्चा हो रही है। इसमें सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों पर बल देने, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालनों की संख्या को कम करने और महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र विकास तथा सामाजिक अवसंरचना को गतिशक्ति के मुद्दे प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इस बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्य गण हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की एक झलक दिखाई गई है। उन्होंने लोगों से इस वीडियो को स्वयं की आवाज़ के साथ हैशटैग करने पर साझा करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री कल नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं से आग्रह किया है कि वे संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करने से बचें। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर होगा। छत्तीसगढ़ को पहले नक्सल हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन तेज आर्थिक विकास ने छत्तीसगढ़ की सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को देश के सामने लाकर इस पहचान को बदल दिया है। हमने नक्सल इलाकों में विकास, विश्वास और सुरक्षा का वातावरण तैयार किया है। सभी वर्गों को बेहतर आय का अवसर प्रदान किया है, जिससे छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे बेहतर जगहों में से एक बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित मीट इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट में चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ के किसानों को बढ़ा हुआ धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। पिछले 4.5 साल से तुलना करें तो दोगुनी धान खरीदी हुई है। मिलेट भी हम खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। यहाँ होने वाले लघु वनोपज के पहले उचित कीमत नहीं मिलती थी, लेकिन हमने इसकी उचित कीमत दिलाई और सी मार्ट के माध्यम से भी इसके वितरण की व्यवस्था कराई। अब वैल्यू एडिशन से अच्छा दाम मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़िया किया, हाट बाजारों में भी फोकस किया और वहां निःशुल्क जांच और दवा उपलब्ध कराई। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो अथवा अच्छा स्कूल खोलने की, हमने इसकी भी शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के सारे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए गए हैं।
बिलासपुर जिले में किसान अब धान की फसल के साथ ही रागी की खेती की ओर रुचि ले रहे हैं। कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली यह फसल किसानों के लिए समृद्धि की राह बन रही है। इसके लिए कृषि विभाग भी किसानों को इस फसल की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह फसल ग्रीष्म ऋतु में धान का एक अच्छा विकल्प साबित हो रही है। रागी की खेती कर रहे आंकड़ीडीह गांव के किसान घनश्याम पटेल गर्मी के मौसम में धान की खेती करते थे, जिसमें पानी अधिक लगता था। इस कारण घनश्याम कम रकबे में खेती करने को मजबूर थे। कम रकबे में खेती से उत्पादन भी कम होता था, जिससे उनकी आमदनी भी नहीं निकल पाती थी। अपनी इन समस्याओं को क्षेत्र के ग्रामीणों ने कृषि विस्तार अधिकारी अमित कुमार पटेल से साझा किया। अधिकारी ने किसानों को धान के स्थान पर रागी की खेती करने की सलाह दी। इसका जैसे गर्मी में लोग धान लगाते हैं किसान भाई लोग, तो उसकी अपेक्षा पानी की 10% भी पानी कम पानी में भी इसका उत्पादन हो जाता है और लागत भी बहुत कम होती है। खाद और कीटनाशक का खर्च ना के बराबर है ना। तो इसके देखते हुए इनका लागत उत्पादन का बहुत कम है और इसका चूँकि मार्केट वैल्यू अच्छा है और किसानों के खेत में आकर जो है इसको क्रय करके ले जा रहे हैं। जैसे बीज निगम हो गया या अन्य संस्थाएं, जैसे प्राइवेट संस्थाएं, इसको किसान लोग अपने आप से उनको बेच दे रहे हैं या फिर बीज निगम को सप्लाई कर दे रहे हैं अगले वर्ष के बीज के लिए। तो इससे इनका मुनाफा बहुत अधिक होने वाला है। घनश्याम ने बताया कि उन्हें कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत बीज, वर्मी खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व, कीटनाशी, फफूंदीनाशी निःशुल्क प्राप्त हुआ था। भूमि की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक की पूरी जानकारी विभाग द्वारा दी गई। घनश्याम बताते हैं कि रागी की फसलों की स्थिति को देखते हुए 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज की संभावना है। पानी भी बहुत कम लगा थे, हमारा छिड़काव भी बहुत कम करल पड़ी से पानी के। गेहूं जैसे छिड़काव करना है, एमा दवाई के भी मात्रा नहीं बराबर एक बार बस छिड़काव करे हो तना छेदक के, और बाद दवा कुछ छिड़काव नहीं करे हो। मतलब बहुत बढ़िया लगा थे, धान के फसल से बहुत सुरक्षा है। एमा सरकार ला मैं मोदी जी ला कहा था, केंद्र सरकार ला अच्छा है, बहुत अच्छा है। रागी के फसल हमला और बढ़ावा देवा है, हमला उत्पादन कर और बढ़ाना है। हमला 4 जन किसान और एला लगाही। हम धान में तो हमला बहुत ज़्यादा खर्चा लग जात रही से, हमला उतना मुनाफा नहीं मिला रही धान में। एमा हमला बहुत ज़्यादा अच्छा लगे थे। एमा मतलब कुछ ज़्यादा हमला कुछ करे नहीं लगा थे। धान में तो हमला कई पहले भी दवाई छींचल पड़ जाती। घनश्याम पटेल अपने खेत में इस साल फसल चक्र परिवर्तन केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है उसके तहत उत्सुक होकर के रागी फसल लगाया है और उत्पादन उसका कैसे आएगा तो भविष्य में बताएगा, लेकिन फसल अभी अच्छा दिख रहा है और उसको देख करके लोग बाग यहाँ फसल परिवर्तन करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। घनश्याम पटेल ने बताया कि वे कृषि विभाग की इस योजना से बेहद खुश हैं। रागी की खेती करने से खेती की लागत में भी कमी आई है और अधिक उत्पादन से लाभ भी अधिक मिलेगा। सक्ती जिले के जयजयपुर ब्लॉक के अकलसरा गांव में डोलोमाइट खदान की पर्यावरणीय जन सुनवाई हुई। यहां 4 हेक्टेयर में डोलोमाइट खदानें हैं जो हर साल 2.5 लाख टन डोलोमाइट उत्पादन क्षमता के लिए प्रस्तावित हैं। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए और ग्रामीणों ने शासन के दस्तावेज भी फाड़ दिए। पर्यावरण जो है 4 प्रभावों से मिलकर के बनता है: वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल। इन चारों मंडलों को इस खदान के खुलने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खास करके वायुमंडल को और जीवमंडल को। तो जो भारत सरकार का जो पर्यावरण का जो गाइडलाइन है वो यह कहता है कि यदि प्रतिकूल प्रभाव इन चारों मंडलों में से किसी एक को भी पड़ता है तो वहाँ खदान की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए और यदि नियमतः ये काम करेंगे तो इस खदान को नहीं खुलना चाहिए। खदान ला बंद कर रहे बहुत उत्साह से हमन पूरा गांव भर जनता सब कहतन कि खदान बंद होए। काबक वहाँ के 500 मीटर दूरी में हाई स्कूल है और प्लस गरुआ गोठान है और मंडी भी वही में रहे। तो जो धमाका के कारण जो हमार गांव के बच्चा मन पढ़ते थे, मतलब कान में बहुत नुकसान होते, स्कूल फटा थे। तो हमार गांव के पूरा सब जनता के ही राय है कि कछु करके खदान बंद हो जाए। अपर कलेक्टर वीरेंद्र लकड़ा ने बताया कि जयजयपुर ब्लॉक के अकलसरा में डोलोमाइट खदान की पर्यावरणीय जन सुनवाई के लिए 72 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 52 विरोध में और 20 पक्ष में रहे। पर्यावरणीय जन सुनवाई आयोजित थी। इसमें काफ़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे और सबकी उपस्थिति में लोक सुनवाई
की गई। लोक सुनवाई शांतिपूर्ण निर्विघ्न संपन्न हो गया। जन सुनवाई में ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि भी काफी संख्या में मौजूद थे। सभी ने मिलकर जन सुनवाई का विरोध किया। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय एवं राज्य शासन के सहयोग से नवा रायपुर में आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन एवं उनके अभिलेखीकरण के उद्देश्य से 25 से 27 मई तक 3 दिवसीय जनजातीय वाचिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। जनजातीय समुदायों के वरिष्ठ लोगों ने जनजातीय तीज त्योहार, जीवन संस्कार संबंधी और जनजातीय समुदाय की उत्पत्ति संबंधी वाचिक परंपरा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। प्रदेश भर से आए आदिवासी समुदाय के प्रबुद्धजनों ने कहा कि आदिवासी विभिन्न बोलियां बोलने वाले लोग होते हैं और उनके क्षेत्र अनुसार उनकी बोली होती है। इस समुदाय में उनके आदि पुरुष या पूर्वजों द्वारा बताई गई कथा, कहानी, लोकोक्ति, देवी देवताओं की स्तुति और विभिन्न अवसरों पर पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर जनजातीय आयोग की सदस्य अर्चना पोर्ते, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के पंकज चतुर्वेदी, कोंडागांव की जयमती कश्यप, डॉक्टर वेदवती मंडावी, प्रमोद पोटाई और अनेक विषय विशेषज्ञ, प्रबुद्धजन और आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में अभियान तेज कर दिया गया है। प्रदेश भर में चलाए जा रहे कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए राज्य स्तर पर टीमों का गठन किया गया है, जो विभिन्न जिलों में जाकर टीबी रोग के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर रही है। दुर्ग जिले में भी डॉक्टरों के 13 सदस्यीय दल द्वारा कार्यक्रम का अवलोकन किया गया। शासन द्वारा गठित डॉक्टरों के इस दल ने 3 दिनों तक दुर्ग जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, टीबी यूनिट, जिला क्षय केंद्र के अवलोकन के साथ ही टीबी के मरीजों के घर में जाकर उनसे पूछताछ की और विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पौष्टिक आहार व दवाओं की भी जानकारी ली। मूल्यांकन टीम के प्रमुख डॉक्टर ए.के. हुमने ने बताया कि निरीक्षण का मकसद जिले में टीबी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम में सुधार करना है। छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त करना है, तो ये हमारी एक फर्स्ट स्टेज है कि जिसमें कि हम पहले से प्रिपरेशन करके रखें कि हमारा जिला भी ये नॉमिनेट हो टीबी फ्री की ओर। वहीं दुर्ग जिला क्षय रोग प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने जिले में टीबी की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी। दुर्ग जिले में 24 तारीख से लेके आज लास्ट दिन है। तीनों दिन जो है 4 टीम गठित कर करके रोस्टर के हिसाब से अलग अलग जगहों में HWC, आपके PSC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इवन जो हमारे टीबी से जो संक्रमित मरीज हैं जिनका ट्रीटमेंट है ऑन ट्रीटमेंट में, उनके यहाँ भी मरीज लोगों से भी मुलाकात हुई और ये जानने की कोशिश की कि जो यहाँ कार्यक्रम चलाया जा रहा है टीबी मुक्त 2025 में जो हमको टारगेट मिला हुआ, लक्ष्य मिला हुआ है, उसमें क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और कहाँ कितना गैप आ रहा है या क्या सुधारने की ज़रूरत है, उसके सहारे जो है जो गैप रहेगा उसका आज मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन के बाद अगर कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि मतलब इस तरह की चीज़ को सुधारने की आवश्यकता है तो उसको सुधारने में ये बहुत मदद और सहायक है। इस तरह कई जिलों में छत्तीसगढ़ में चल रहा है ये अभियान, जहां अलग अलग टीम जा रही है अलग अलग दिनों में। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर प्रदेश में मरीजों को खोजकर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, नया संसद भवन करेगा भारतीयों को गौरवान्वित।
कल होना है उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में बताया कैसे कर रहे छत्तीसगढ़ का विकास। और आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री साझा करेंगे अपने विचार। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।